नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड सभी अनुच्छेद और आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सो पूरा जो आर्टिकल 1 से लेकर 389 सभी आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा और काफ़ी क्विक ये रिवीजन के तौर पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अपने एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर सिक्योर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद एक में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद दो में है नए राज्यों का प्रवेश या प्रस्तावना। अनुच्छेद तीन का है देखिए राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद है 4। अनुच्छेद 4 में है देखिए थोड़ा सा अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 में है विदेशी व राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, मतलब अन्य विदेश में नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। नेक्स्ट देखते हैं 12। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाले विधियाँ। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म जाति लिंग पर भेद पर प्रतिनिषेध, मतलब उससे धर्म जाति पर यह नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है वाकु की स्वतंत्रता। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वेरी अनुच्छेद है जिसे समानता का अधिकार भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। फिर अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम, मतलब मानव का जो तस्करी होता है उसके और बाल श्रम को रोकना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। और अनुच्छेद 44 होता है जिसे समान आचार संहिता बोलते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का क देखिए पर्यावरण व वन तथा वन्य जीवों की संरक्षा। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का क मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अहार्य। अनुच्छेद 59
राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में दिया गया है राष्ट्रपति पद की व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन समय की तिथियां। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदे सभापति होना उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति की पद की रिक्तियां पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यकाल का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 के बाद आता है अनुच्छेद 74 में देखिए अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 41 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की आहर्त। 84 के बाद आता है नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 85 संसद के सत्रवाहन की विघटन। और उसके बाद अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी अधिकरण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद 91 सभापति। 92 है सभापति या उपसभापति के पदों से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन का न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्ति का होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तभी उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति व अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 100 संसद के मतदाता के होते हुए भी सदनों के कार्य की शक्तियाँ की गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 दोनों दशाओं में संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 और 110 में होता है देखिए अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 धन विधेयक पर अनुमति। फिर अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट भी बोलते हैं। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश की नियुक्ति। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है इसलिए अब नेक्स्ट पार्ट 2 में बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।